अब 300 लाइन्स तो मन में कल्पना कर ली, जगे, पर 30-35 लाइन स्पष्ट दिमाग में याद रही। दोस्त आया, तब तक उन्होंने इतने लिख लिए थे, फिर डिस्टर्ब हो गए। He remembered the lines that he had composed up to this point. यहाँ तक तो उनको स्पष्ट वर्ड टू वर्ड याद था कि उन्होंने क्या कंपोज किया था, पर कल्पना में तो 300 लाइन्स तैयार थी। कोलरिज हैड कंपोज्ड, कोलरिज ने रचना कर ली थी मनी मन, नियरली 300 लाइन्स ऑफ पोइट्री इन अ ट्रांस। ट्रांस नींद की अवस्था में उन्होंने लगभग 300 लाइन्स कंपोज कर लिया था। Even as he was writing down the lines, जैसे जैसे वो पंक्तियों को लिख रहे थे, a friend came, एक दोस्त आया, and engaged him in conversation, और उसे बातचीत में उसने उलझा लिया। दोस्त ने कोलरिज को बातचीत में उलझा लिया। कोलरिज फॉरगॉट, कोलरिज बिल्कुल भूल गए, द रेस्ट ऑफ द लाइन्स, बाकी सारी पंक्तियाँ, विच ही हैड कंपोज्ड, जो कि उन्होंने तैयार किया था मन में। ही फेल्ट द नीड, उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर दिस, अब उन्हें बहाने बनाने लगे और बनाने पड़े। अगर मगर, अगर वही मैंने, अब कोलरिज क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। कोलरिज कहते हैं कि एक बार सपने में मेरे एबिसीनिया नामक देश की एक लड़की आई, उसने डल्सिमर नाम का वाद्य बजाया और बड़ा मीठा गाना गाया। अगर वही लड़की वापस मुझे ख्वाब में आ जाए और वही गाना वापस गाए, अगर मगर, तो फिर मैं बाकी लाइंस को भी याद कर पाऊंगा और मैं कविता को पूरी कर लूँगा। पर हमें भी पता है सेम ख्वाब दोबारा आए ज़रूरी नहीं, वही लड़की आए वही गाना गाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो बहाने लगा रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि ना वो लड़की आएगी, ना वो गाना गाएगी, और ना ही मैं इस पोइम को कभी कंप्लीट कर पाऊंगा। ही फेल्ट द नीड, कोलरिज को आवश्यकता महसूस हुई, टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर दिस, कि वे बहाने लगाएं। कहते हैं ही हैड वंस हर्ड, कोलरिज कहते हैं he had once heard, उन्होंने एक बार सुना था, a beautiful song in his dreams, सपने में एक बहुत मधुर गाना उन्होंने सुना था। It was sung by an Abyssinian maid, एबिसीनिया नाम के देश की जो लड़कियां होती हैं उनमें से एक लड़की, मेड, एबिसीनिया की एक कन्या ने वो गाना गाया। शी वॉज प्लेइंग ऑन हर डल्सीमर, DULCIMER, डल्सीमर नाम का वाद्य बजा रही थी, एंड सिंगिंग, गाना गा रही थी। द सॉन्ग, उस लड़की का गाना, वॉज अ सिंबल ऑफ द पोएटिक आर्ट, पोइट्री की कला का प्रतीक था वो गाना, एंड स्टूड फॉर पोएटिक क्रिएशन, कविता की रचना के ऊपर वो गाना था। तो अगर वो लड़की वापस आ जाए, वही गाना गा दे, तो मैं पोएम कंप्लीट कर जाऊं। कोलरिज से, कोलरिज कहते हैं, दैट इफ ही कुड हियर द सॉन्ग अगेन,
कि अगर वो वही गाना दोबारा सुन लें, ही वुड बी एबल टू कंप्लीट द पोएम, तो वो उस पोएम को कंप्लीट कर पाएंगे। द पोएम इज फुल ऑफ सुपरनैचुरल वंडर, भूतिया सा माहौल, डरावना सा माहौल, राक्षसों के रहने जैसा महल। देयर इज अ रेफरेंस, इस पोएम में जिक्र है, टू डीमंस, राक्षस वगैरह, स्पिरिट्स, प्रेत वगैरह, हॉन्टेड प्लेसेस, भूतिया स्थान, एट्सेट्रा। The atmosphere of the poem is horrific. उस कविता का माहौल horrific, डरावना है। The poem is about life and its flow. ये कविता जीवन और जीवन के बहाव के बारे में है। Nature is the central character in the poem. प्रकृति मुख्य पात्र है इस पोएम में। द पोएम टेक्स अस बैक टू द मिडिल एजेस। मध्यकालीन युग, इतिहास में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्यकालीन युग कहलाता था। और मध्यकालीन युग में लोग भूत प्रेत चुड़ैल इन चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। तो ये भूतिया स्थान, ये सारी चीज़ें मध्यकालीन युग की तरह हमें महसूस कराता है।